हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो के डैड को वेंडवान और मेंग्याओ दोनों किडनैप कर लेते हैं। सॉरी, जान के डैड को वेंडवान और मिंग्याओ दोनों किडनैप कर लेते हैं, जिन्हें बचाने के लिए ईवो और हाइक्वान दोनों चाहते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वेंडवान मिस्टर साव के सिर पे बंदूक तान देता है, जिस वजह से हाइक्वान और ईवो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी ईवो मिस्टर साव को डांटते हुए कहता है, आप उस पेपर पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर देते? लेकिन मिस्टर साव ईवो की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करते हो? मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम मेरे बेटे से प्यार ही नहीं करते। तुम जानते हो ये कंपनी मेरे बेटे की है और मैं इसे किसी को नहीं लेने दूंगा। ईवो को इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपने मन में सोचता है, ये बुड्ढा, ये ओल्ड, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको कुछ समझ में क्यों नहीं आता है। मैं सिर्फ इससे सिग्नेचर करने की बोल रहा हूँ, और अगर मैं क्या करूँ? वो अपने मन में बहुत गुस्सा हो रहा होता है मिस्टर साव के ऊपर। वो मिस्टर साव को कई बार आंखों से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर साव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ईवो अपना सिर पकड़ लेता है और मन में कहता है, इस ओल्ड मैन को कैसे समझाऊं? ये खुद भी मरेगा और हमको भी मरवाएगा। ईवो गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उसके ब्रदर एक स्माइल करते हैं और जहाँ ईवो का हाथ पकड़ लेते हैं, वो ईवो से कहते हैं, ईवो थोड़ा रिलैक्स रहो। उधर वेनरान बार बार मिस्टर साव को धमका रहा था। मिंग्या वहीं खड़ा, वो भी बंदूक तान के खड़ा था। वो हाइक्वान ईवो से कहता है, तुम दोनों बाहर निकलो। ईवो कहता है, क्या? मिंग्या कहता है, हाँ, नहीं तो मिस्टर साव को। तभी ईवो कहता है, अगर तुमने मिस्टर साव को कुछ भी किया ना, तो याद रखना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा तुम्हें पता भी नहीं है। वेनरवान कहता है, अच्छा, तुम क्या करोगे हमारे साथ? तुम हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे ये सिर्फ कंपनी चाहिए, उसके बाद मैं मिस्टर साव को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। ईवो मिस्टर साव की तरफ देखता है, कई बार अपनी आंखों से इशारा करता है, लेकिन उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ईवो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तभी ईवो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर, और कितना टाइम है? उसके ब्रदर कहते हैं, मैंने फ़ोन किया था, मैंने उन लोगों को जल्दी आने को बोला था, पर मुझे नहीं पता कितना टाइम क्यों लग रहा है। ईवो कहता है, सच में? तभी कहते हैं, यहाँ की पुलिस हमेशा देर से क्यों आती है? हाइक्वान कहते हैं, ईवो धीरे, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो। ईवो कहता है, पर हम कितना टाइम तक ये सब कुछ कर सकते हैं? उन लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी ईवो और हाइक्वान को कुछ पैरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ईवो और हाइक्वान एक स्माइल करते हैं और दोनों जल्दी से उस रूम की विंडो से नीचे कूद जाते हैं। वेंडवान और मिंग्या को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। दोनों स्माइल करते हैं और वहाँ से एक थंब दिखाते हैं और इधर हो जाते हैं। मिस्टर साव तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं, ये मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। तभी मिस्टर साव देखते हैं कि मिस्टर साव का सेक्रेटरी और बहुत सारे पुलिस वाले उसमें अंदर आ जाते हैं, जिनको देखकर वेंडवान और मिंग्याओ तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। बेचारे मिस्टर साव, उनकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी उनका सेक्रेटरी उनके पास आता है और कहता है, सर आप ठीक है ना? मिस्टर साव कहते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। वो दोनों पूरी तरह शॉक्ड थे कि ये सडनली हुआ क्या। तभी मिस्टर साव अपने मन में कुछ सोचते हैं और एक स्माइल करते हैं। तभी वो वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो मिस्टर साव से कहता है, क्या मिस्टर साहब आप ठीक है? मिस्टर साव कहते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन इन दोनों को छोड़ना मत। इनके साथ ऐसा सलूक करो कि हमेशा पछताएं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। वो पुलिस वाला एक स्माइल करता है और उन दोनों को वहाँ से लेके जाने लगता है। मिस्टर साव एक स्माइल करते हैं और उस विंडो की तरफ देखते हैं। वो सेक्रेटरी मिस्टर साहब से कहता है, मिस्टर साहब चलिए, बाहर गाड़ी आपका वेट कर रही है। मिस्टर साहब धीरे से चेयर से उठते हैं। उनकी बॉडी पूरी तरीके से जकड़ गई थी
क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा था। लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी। वो धीरे से उठते हैं और बाहर जाते हैं। जैसे ही वो कार में अंदर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि हाईकॉन वो ऑलरेडी कार के अंदर थे। मिस्टर शाह उन दोनों को देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ईबो कहता है, मिस्टर शाह आप ठीक हैं? मिस्टर शाह गुस्से में कहते हैं, ईबो तुम लोग पागल हो, तुम लोग जानते थे ना। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ। तभी मिस्टर साहब बहुत कंफ्यूज थे। वो ईबो से कहते हैं, ईबो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे आसानी से वेनरवान से छुड़ा सकते थे, फिर तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? तुम जानते थे ना ये तुम्हारे लिए भी रिस्की है। ईबो एक स्माइल करता है और मिस्टर साहब से कहता है, मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने जान को प्रॉमिस किया था कि मैं ना किसी को मारूंगा, ना मैं किसी को के साथ कुछ गलत करूंगा। मिस्टर साव ये सुन के पूरी तरीके से शॉक्ड थे। वो ईबो को शॉकिंगली देख रहे थे। मिस्टर साव के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो मिस्टर साव से कहता है, मिस्टर साव आप मेरे साथ चलना होगा। जान बहुत परेशान है आपकी वजह से, प्लीज़ आप वांग मेंशन चलिए। मिस्टर साव बस कहते हैं। ईबो अपने ड्राइवर को कार चलाने को बोलता है। थोड़ी देर में वो लोग वांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उधर हम जान को देखते हैं। जान की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से शेक कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बार बार बह रहे थे। एक तो उसके डैड कैद में, ऊपर से ईबो और हाईकॉन भी चले गए। जान पूरी तरीके से पूरे हॉल में इधर से उधर घूम रहा था। सुयांग जान को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान तो बिल्कुल रिलैक्स ही नहीं हो रहा था। जान शुयांग से कहता है, अगर डैड को कुछ हो गया तो? शुयांग कहता है, जान तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं होगा। तभी जान कहता है, ईबो को कुछ हो गया ब्रदर? तभी शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है तुम अभी तक ईबो और हाईकॉन को जानते नहीं हो। तुम नहीं जानते कि ईबो कैसा है। तभी जान कहता है, मैंने सुना है वो वेनरवान वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। सुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो ईबो से ज़्यादा खतरनाक है। जान कहता है, क्या? सुयांग कहता है, हाँ तुम अभी जानते नहीं हो ईबो अपनों के लिए क्या क्या कर सकता है। और फिर बात तुम्हारे डैड की है और वो तुम्हारी है, तुमसे रिलेटेड है, तो तुम जानते नहीं कि ईबो क्या क्या कर सकता है। तभी जान को याद आता है कि उसने ईबो से कहा था कि वो प्रॉमिस करे वो किसी को मारेगा नहीं। ये सुन के तो जान का चेहरा और पीला पड़ जाता है, जिस वजह से सुयांग थोड़ा सोचता है। सुयांग कहता है, जान क्या हुआ है? जान कहता है, पर मैंने तो ईबो को प्रॉमिस बोला था कि वो किसी को मारेगा नहीं। सुयांग कहता है, क्या? ईबो कहता है, जान कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैंने ईबो से कहा था कि वो बिल्कुल भी गन का यूज़ नहीं करेगा। शुयांग को भी अब थोड़ा टेंशन होने लगी थी। वो अपने मन में सोचता है, अगर ईबो बंदूक का यूज़ नहीं करेगा तो फिर उन लोगों से निपटेगा कैसे? जान तुम क्या करते हो? अपने मन में सोचता है। जान बार बार मेंशन के बाहर तक आता, फिर अंदर चला जाता। ऐसे ही जान पूरे मेंशन में घूम रहा था। अब तो शुयांग को भी थोड़ी टेंशन होने लगी थी। तभी शुयांग और जान को गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। शुयांग और जान दोनों दौड़कर जल्दी से बाहर आते हैं। तभी जान देखता है गाड़ी से ईबो और उसके ब्रदर बाहर निकलते हैं। तभी ईबो पीछे से देखता है, जान देखता है कि उसके डैड भी बाहर निकल रहे थे। वो जैसे ही अपने डैड को देखता है, वो दौड़कर अपने डैड के गले से लग जाता है। जान जोर से चिल्लाता है, डैड आप ठीक है ना? उसके डैड कहते हैं, हाँ जान मैं ठीक हूँ। जान कहते हैं, डैड सच बताइए, उन्होंने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? उसके डैड एक स्माइल करते हैं और जान को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं, नहीं जान, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और वो ईबो को हक कर लेता है। ईबो कहता है, जान क्या हुआ? जान कहता है, आई एम सॉरी ईबो, मुझे माफ़ कर दो। ईबो कहता है, किस लिए? पर तुमने किया क्या है?
ईबो कहता है, जान कहता है मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने खतरनाक हैं। मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया था ना कि तुम बंदूक का यूज नहीं करोगे। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। मैंने ना किसी को मारा, ना किसी की जान ली। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना। जान शॉकिंगली ईबो की तरफ देखता है और कहता है, फिर तुमने डैड को कैसे बचाया? ईबो एक स्माइल करता है और जान के फोरहेड पे किस करता है, जिस वजह से जान थोड़ा शर्मा जाता है। एक तो सामने उसके डैड थे, ऊपर से ईबो। जान कहता है, ईबो। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम्हारे डैड बहुत थक गए हैं, हमें पहले उन्हें अंदर लेके चलना चाहिए। हाईक्वान शुयांग को देखते हैं। शुयांग दौड़कर हाईक्वान के पास आता है और कहता है, हाईक्वान तुम ठीक हो ना? हाईक्वान कहते हैं, शुयांग मैं ठीक हूँ। ऐसा कहते हैं। सभी लोग अंदर जाते हैं। मिस्टर वांग, मिस्टर साव, ईबो, हाईक्वान, शुयांग, जान सभी सोफे पे बैठे हुए थे। जान अभी भी अपने डैड को हक किए हुए था। ईबो जान को ऐसे देख के उसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है। तभी मिस्टर साव कहते हैं, ईबो मुझे एक बात बताओ, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? तुम जानते नहीं थे ना कि उसमें तुम लोगों को भी। तभी ईबो की स्माइल करता है और कहता है, इसमें आपका सेक्रेटरी शामिल था। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया था और वो उसके लिए तैयार हो गया था। मैंने उसे बता दिया था, लेकिन आपका सेक्रेटरी आपकी जैसा बहुत स्लो है। मिस्टर साव ईबो की तरफ गुस्से में देखते हैं। तभी जान कहता है, ईबो। ईबो एक स्माइल करता है, सभी हंसने लगते हैं। तभी जान अपने डैड से कहता है, डैड सच में आप ठीक है ना? उसके डैड कहते हैं, जान मैं सच में ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बच्चा। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे तुम? जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, "हम्म।" तभी ईबो अपनी मेड से सबके लिए डिनर रेडी करने को कहता है। सबके लिए डिनर रेडी हो जाता है। तभी ईबो मिस्टर साहब से कहता है, मुझे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आप थक गए हैं। वो जान से कहता है, जान तुम अपने डैड को लेकर बेडरूम में जाओ और उन्हें थोड़ा रिलैक्स होने दो। जान कहता है। जान अपने डैड को पकड़ता है और वो उन्हें नीचे गेस्ट रूम में ले जाता है। जान अपने डैड के पास था, वो अपने डैड की तरफ देख रहा था। जान की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। उसके डैड जान से कहते हैं, जान आई एम सॉरी बेटा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे और ईबो के साथ बहुत गलत किया है। तभी जान कहता है, नहीं डैड, वो गलती आपकी नहीं थी। मैंने भी आपको छोड़ के आ गया, पर डैड मैं ईबो से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तभी मिस्टर साव एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ईबो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन तभी जान जैसे ही अपने डैड के मुंह से लेकिन सुनता है, उसका चेहरा फिर से उदास हो जाता है। तभी मिस्टर साव एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब तुम दोनों की शादी कराऊंगा। जान बड़ी बड़ी आंखों से अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है कि क्या? तभी उसके डैड कहते हैं, हाँ, मुझे अब तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाहता हूँ। अगर मेरी बच्चे की खुशी ईबो के साथ है तो सच में मैं बहुत खुश हूँ। जान इतना खुश होता है, वो अपने डैड को टाइटली हग कर लेता है। वो अपने डैड से कहता है, ठीक है डैड, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, आप थक गए हैं ना? उसके डैड कहते हैं। जान अपने डैड को अच्छे से बेड पर लेटाता है और बेडरूम से बाहर वो उनके रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही जान बाहर आता है, सामने ही उसे ईबो दिखता है। वो ईबो को देखता है और ईबो की जल्दी से दौड़ के जाके उसके गले लग जाता है। ईबो कहता है, जान क्या हुआ? ईबो जान से कहता है, जान डैड पता है हम दोनों के रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं। ईबो कहता है, क्या? डैड जान कहता है, हाँ, डैड ने कहा उन्हें मुझे मेरे और तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उन्होंने हमको पता है। जान ईबो को इतना हंसना आ रहा था क्योंकि जान पूरा वर्ड कह ही नहीं पा रहा था। तभी वो जान से कहता है, जान पहले तुम अच्छे से सांस लो, ठीक है? तभी जान कहता है, ईबो तुम जानते हो डैड ने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, उन्हें हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईबो कहता है, सच? जान कहता है, हाँ। जान ईबो को टाइटली हग कर लेता है। तभी ईबो जान के फेस को पकड़ता है
और जान को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। ईबो और जान दोनों हॉल में ही किस करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को। तभी हाईग्वान और शुयांग उन्हें देखते हैं। हाईग्वान थोड़ा खांसने का नाटक करते हैं, जिसे देखकर जान ईबो से जल्दी से पुश करता है और उससे थोड़ा दूर हो जाता है। जान और ईबो दोनों का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी शुयांग कहता है, लवर्स थोड़ा देखा करो यार कि तुम कहाँ हो। तुम दोनों तो सच में बहुत ज़्यादा सेमलेस हो, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। तभी ईबो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और जान से ईबो से कहते हैं, ईबो मुझे लगता है तुम्हें भी थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। तुम और जान जाओ बेडरूम में थोड़ा रेस्ट कर लो। जान जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और जान को बेडरूम में ले आता है। जैसे ही जान और ईबो बेडरूम में एंटर करते हैं, ईबो जल्दी से अपने रूम का डोर क्लोज कर देता है। जान कहता है, ईबो क्या कर रहे हो। ईबो कहता है, जान मैं बस तुम्हें थोड़ा सा प्यार करना चाहता हूँ। जान कहता है, ईबो छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। तभी ईबो जान को बेड पे पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और वो जान की फेस पे छोटे छोटे किस करने लगता है। जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जान ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है, जान क्या हुआ है, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया। जान ईबो को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, ईबो आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैंने ऐसा स्टूपिड प्रॉमिस तुमसे क्यों लिया। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, जान तुमने कुछ भी स्टूपिड प्रॉमिस नहीं लिया। मैं सच में कहूँ तो मैं अब ये सब कुछ करके थक गया हूँ। मैं एक बहुत रिलैक्स की लाइफ चाहता हूँ, जिसमें मैं तुम हम दोनों बहुत अच्छे से रह सकें और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। जान बड़ी बड़ी आंखों से कहता है कि क्या बच्चे। ईबो क्या तुम सच में पागल हो। तुम जानते हो ना कि मैं भी एक मैन हूँ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तुम मैन हो तो क्या हमारे बच्चे नहीं होंगे। जान कहता है, ईबो तुम बहुत सेमलेस हो। तो तुम जानते हो ना मैं बच्चे कैसे कर सकता हूँ। तभी ईबो एक स्माइल करता है और जान को फिलिप कर लेता है। वो अब नीचे होता है, जान उसके ऊपर होता है पूरी तरीके से। वो जान को टाइटली हग करता है और कहता है, क्यों हम बच्चे गोद तो ले सकते हैं ना। ईबो जब ये सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो को देखता है। वो कहता है, सच। ईबो कहता है, सच। मैं चाहता हूँ हम बहुत सारे बच्चे गोद लेंगे। जॉन कहता है, कितने सारे। ईबो काउंट करने लगता है, 2 4 6 10 15 20। ईबो जॉन कहता है, बस बस बस, इतने सारे बच्चों क्या तुम पाल सकते हो। ईबो कहता है, बिल्कुल मैं तो कितने सारे भी बच्चे पाल सकता हूँ, पता है तुम्हें। जॉन ईबो को धीरे से हिट करता है और कहता है, सिमलेस पर्सन, ऐसा कहता है और दोनों हंसने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।